सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश से आपदाओं के दौर से जनजीवन हो गया अस्त व्यस्त। इस आपदा में कई लोगों ने अपने आशियाने और कई अपनों को खो दिया है। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में 16 सितंबर को हुई भारी बारिश से नदी नाले खालों ने भी विकराल रूप लिया, जिसमें कई जिंदगियों को अपनी आगोश में ले लिया। क्षेत्र में पश्ता, विन्हार सहित सहसपुर में भी टोंस नदी के विकराल रूप में ट्रैक्टर ट्राली में सवार करीब 14 लोग बह गए थे, जिसमें प्रशासन और एसडीआरएफ पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया है, जिसमें 2 लोगों को बचाया गया जबकि अन्य के शव बरामद किए गए। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार ने कहा कि क्षेत्र में 16 सितंबर को हुई अतिवृष्टि से तहसील विकासनगर के पौंधा, सुगधवाला, मजो, सहसपुर काफी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। विन्हार क्षेत्र में कुछ मकानों में दरार और सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। एसडीएम ने कहा कि नदियों नाले काले उफान पर है, ऐसे में उन्होंने सभी को सचेत और उनसे दूर रहने के लिए कहा और कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में आपदा के समय में नदियों के तेज बहाव में उतरकर लकड़ी पकड़ने या जाने की कोशिश करते हैं तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पौंधा स्थित देवभूमि कॉलेज में 3 दिन पहले दौरा किया था और कॉलेज परिसर में भी पानी भर गया था, वहां पर बच्चे भी फंस गए थे और रेस्क्यू टीम द्वारा उन्हें रेस्क्यू किया गया था और अभी जो आपदा में क्षति हुई है वह कार्य कराया जा रहा है और अगर कहीं पर नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। वाला पुल गिर चुका है और कौन सा अपने उफान पे तो 15 और 16 तारीख को जो वर्षा हुई थी उसके कारण पस्ता क्षेत्र में, पश्चिम विन्हार क्षेत्र में और तहसील विकासनगर के सहसपुर, सुगधवाला और पौधा जो क्षेत्र है, मझौन, उनपे भी काफी नुकसान हुआ है, संपत्तियों का काफी नुकसान हुआ है। विन्हार क्षेत्र की जो क्षति हुई है उसमें सड़कें बंद हो गई है, तो वहाँ पे जो हमारी निर्माणदायी संस्थाएं हैं उनके द्वारा रास्ते को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ घरों में दरार की सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें हमारी राजस्व की टीम गई थी, उसके द्वारा निरीक्षण किया गया है। कोशिश से कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो जाए और उसके साथ ही जो तहसील के अंतर्गत ये जो टोंस नदी में दुर्घटना हुई थी जिसमें 12 लोगों के बहने की सूचना थी, जिसमें से 14 लोगों के बहने की सूचना थी, जिसमें से 2 लोग सकुशल निकाले गए थे और जो 12 शेष लोग थे उनकी जो बॉडियां प्राप्त हुई हैं उनको पोस्टमार्टम करके उनके जो क्षेत्र थे वहाँ रख। सर, आपदा में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अवसर ढूंढते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो अवैध तरीके से काम करते हैं उनके लिए किस तरह की जो है प्रशासन निगरानी रख रहा है? अभी जो कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही है कि जो जल बहाव तेज है उन पे भी लोग बीच में नदियों में जबरदस्ती घुस रहे हैं, कुछ लकड़ी पकड़ने के लिए, कुछ अन्य गतिविधियों के लिए, तो उनके पुलिस के द्वारा और जो हमारे नगर निकाय हैं उनके द्वारा लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और जो लोग जानबूझ के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हमने भी वहाँ पे विजिट की थी, तो जहाँ पे जो देवभूमि कॉलेज में काफी नुकसान हुआ है और बच्चे भी वहाँ पे जिनको हमारी जो रेस्क्यू टीम थी उसके द्वारा रेस्क्यू किया गया है, तो अभी जो आपदा में वहाँ पे क्षति वगैरह हुई है उसका कार्य वगैरह कराया जा रहा है और उसके बाद जो नियमों का उल्लंघन जिन लोगों के द्वारा किया गया उन लोगों को भी कार्य